दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में वृश्चिक राशि वालों की, स्कॉर्पियो साइन वालों की। अगर आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के हैं तो आपके लिए राहु केतु राशि परिवर्तन करके कैसा फल आपको प्रदान करेंगे ये हम जानेंगे। आपको पता है 30 अक्टूबर 2023 से राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। ये राशि परिवर्तन ज्योतिष शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण बताता है। गोचर में एक दूसरी बड़ी घटना है, शनि के बाद दूसरी ये राहु केतु की बड़ी घटना होती है, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष के लिए राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि में गोचर करते हैं, और ये 1.5 वर्ष के लिए 18 महीनों के लिए एक राशि में भ्रमण करते हैं। तो राहु और केतु का यथावत राहु मीन में, केतु कन्या में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 16 मई 2025 तक। 16 मई 2025 तक यानी पूरे 18 महीने, 1.5 साल आपके लिए कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि आखिर राहु और केतु ने वर्तमान में आपके लाइफ में क्या कर रखा था, और फिर उसके बाद में जानेंगे कि अब आपकी लाइफ में क्या कर देंगे राहु, क्या बदल देंगे राहु। लेकिन उससे भी पहले महत्वपूर्ण जानकारी, यह गोचर फल, राशि फल आपकी चंद्र राशि यानी कुंडली वाली राशि के अनुसार है। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। अब राहु के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद में फिर आपका प्रेजेंट बताएंगे कि प्रेजेंट में यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक राहु ने आपकी लाइफ में क्या कर रखा था। वैसे तो पिछले साल जब वीडियो दी थी तो वो वीडियोस में कमेंट भरे पड़े हैं आप लोगों के कि एक एक बात आपके साथ सत्य हुई है। अब आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन राहु क्या है? राहु अंधकार है। राहु वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है किसी भी राशि में। विशेष रूप से मीन राशि में राहु का होना बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। राहु अंधकार है, अज्ञान है, और राहु वो हर प्रकार से एक इतना कुतर्क है राहु के अंदर कि वो अपने आप को सबूत सामने रख दो तब भी वो अपने आप को जस्टिफाई करेगा, अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करेगा, सही को गलत, गलत को सही बनाना चाहेगा। राहु के प्रभाव में अगर आपको ये जानना है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव है या नहीं, तो आप ये देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा, जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने साक्ष्य भी प्रस्तुत कर देगा कि देखो तुमने गलती करी थी, तब भी आप कहीं ना कहीं उसको गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही राहु है। राहु कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो श्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है, और वो हर तरीके से, हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं अपने तरीके से सरवाइव कर लेगा। राहु आपके गलत निर्णय है, राहु आपका डर है, भ्रम है, और आपके व्यक्तित्व को भ्रमित करने वाला होता है राहु। राहु के अनेकानेक व्यापार हैं, लेकिन सबसे बड़ा व्यापार है वो है ठगी का व्यापार। अगर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति की हानि होती है या दूसरे व्यक्ति के विश्वास का हनन होता है, तो निश्चित रूप से राहु का ही व्यापार है। और अधिकतर लोग ये व्यापार कर रहे हैं, हर फील्ड में कर रहे हैं। जो लोग केमिकल से संबंधित फैक्ट्री चलाते हैं वो भी इंसानियत के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो भी राहु से ही प्रभावित हैं। उन्हें नहीं परवाह है कि किस व्यक्ति पर, ये सामाजिक व्यक्तित्व पर और हर मानवता पर इस केमिकल का क्या असर होगा, उन्हें नहीं परवाह है। उन्हें परवाह है अपने हर प्रकार के बिजनेस के ग्रोथ की। इसलिए जो भी व्यक्ति राहु से प्रभावित होता है वो कहीं ना कहीं गलत करते हुए भी अपने आप को सही ठहराता है, वो धोखे को भी व्यापार समझता है। ये राहु का प्रभाव होता है। हम पहले ये जानते हैं कि राहु आपके लिए अभी तक कर क्या रहा था। राहु अभी तक वर्तमान में मेष राशि में और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। अब राहु जो प्रभाव आपको दे रहे थे अप्रैल 2022 से, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा आलसीपन भी, उसके साथ साथ आपको संघर्ष, कार्य में रुकावट, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें दे रहे थे। आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम थी,
लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम अभी बहुत कम थी, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ आपके मन का डर, कन्फ्यूजन थी। अब ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी, बहुत कुछ होगा। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आपके लिए क्या कुछ, इस राहु ने आपके करियर में वैसे स्थितियां ठीक की हैं। अगर आप बिल्कुल जॉबलेस थे, आपके पास कोई काम नहीं था, करियर नहीं था, तो वहां पर स्थितियां फिर भी आपकी बेहतर की हैं। विशेष रूप से केतु ने विदेश से संबंधित धन लाभ भी कराया आपको, केतु ने बहुत ज़्यादा आपके खर्चे भी कराए हैं, केतु ने बहुत कुछ आपकी लाइफ में कराया है। लेकिन अब क्या करेगा ये हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपसे ये बता दें, आपको बता दें कि हम इसमें जो जो बातें आपके लिए बोलेंगे वो आपके साथ सत्य साबित होकर के ही रहेंगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पिछले साल की वीडियो जो अप्रैल 2022 में परिवर्तन हुआ था उसकी विस्तार से देख सकते हैं, जाकर के इसी चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर एक एक बात आपके साथ सत्य हुई होगी। और आप कमेंट किए हैं, बहुत सारे कमेंट मैंने खुद पर्सनली पढ़े हैं, तो मुझे पता है। और ये बातें जो मैं आज बोलूँगा इस वीडियो में, वो भी आपके साथ ठीक 1.5 साल तक, मई 2025 तक होने ही वाली हैं। तो आप अगर सच सुनने में कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं, या आपको लगता है कि सच जो है अगर कड़वा है, नेगेटिव है, तो मुझे नहीं सुनना चाहिए, तो आपको वीडियो छोड़ देनी चाहिए, आपको नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि बहुत कड़वी बातें हैं, बहुत नेगेटिव बातें हैं, बहुत कुछ सच है जो आपको बताना है और आपके लिए ज़रूरी है जानना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपका राहु का केतु का प्रभाव बताते हैं। राहु जहां बैठेंगे यानी पंचम भाव में, वहां बैठ करके, और 3 दृष्टियां होती हैं राहु केतु की, तो 3 दृष्टियों से वो देखेंगे जहां जहां, वहां वहां कैसा फल वो आपको देंगे। जहां जहां इस चार्ट पर रेड कलर से अंक लिखे हुए हैं वहां वहां पर राहु की दृष्टि होगी। और केतु जहां बैठेंगे एकादश भाव में, वहां बैठ करके और 3 दृष्टियां डाल करके कैसा प्रभाव देंगे ये हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं राहु का, और लास्ट में आपको उपाय भी बताएंगे। वीडियो लंबा है लेकिन एक एक चीज बारीकी से विस्तार से आपको बताने वाले हैं। अब उपाय जानेंगे लास्ट में, जिससे आपको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी हो, उसको आप रोक पाएं। अब सबसे पहले आ जाते हैं राहु पंचम में बैठ करके क्या देंगे। राहु पंचम भाव में बैठ करके, पंचम भाव शिक्षा, प्रेम, सम्मान, व्यवहार, विवेक, बुद्धि, आपकी लव लाइफ, इनका कारक होता है, संतान का कारक होता है, पेट का कारक होता है। तो इसमें क्या आपको फल मिलेगा? सबसे पहले शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होंगे। अच्छा, शिक्षा में अवरोध उत्पन्न क्यों होंगे? क्योंकि शिक्षा में यानी कि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आप शिक्षक हैं तब भी आपको पढ़ाने में, न अध्ययन में, न अध्यापन में आपका मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा। अब मन क्यों भटकता है? जो 2 स्थितियां राहु पैदा करता है। एक, कुछ लोगों को इतना लालची बना देता है कि वो पैसे के पीछे कम एज में भागने लगते हैं। वो अपने पढ़ाई को ब्रेक करके, या किसी, हो सकता है किसी मजबूरी में भी ऐसा करना पड़े, लेकिन ज़्यादातर स्थितियां देखी गई कि कम एज में, आप 16-17 साल के हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पैसे के प्रति लालायित कर देगा राहु, और आप जो है पैसे पैसे पैसे, ये कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाएंगे। एक कैटेगरी तो इन लोगों की जो पढ़ाई इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें पैसा प्यारा है, उन्हें पैसा कमाना है, पैसे का अभाव है, इस वजह से पैसा कमाना है। दूसरा, वह व्यक्ति जो अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा है, फैमिली वाइज बहुत अच्छा है, पैसा उसके पास खूब है उसकी फैमिली पे, लेकिन वो किसी प्यार में पड़ जाता है, किसी व्यक्ति के भटक जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है, या वो रिलेशनशिप में आ जाता है, तो यहाँ पर पढ़ाई पर इफेक्ट ऐसे पड़ेगा। अब रिलेशनशिप में आने से ही केवल पढ़ाई खराब नहीं होती है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप आपका खराब रहेगा अगर आप इस बीच में किसी व्यक्ति को प्रपोज करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी को आप किसी भी प्रकार से आप रिश्ता शुरू करते हैं, नया रिश्ता शुरू करते हैं, तो आपकी बुरी स्थिति होने वाली है। इससे आपका शिक्षा, आपका करियर, आपका स्वास्थ्य सब कुछ डैमेज होगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा धोखा मिलेगा आपको एक तरह से। या फिर आप किसी अगर प्यार भी करने लगे आप किसी को, एक तरफा या 2 तरफा, वहाँ पर आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति आपके साथ में लॉयल नहीं है, लॉयल्टी की बहुत कमी होती है ये स्थिति। फिर उसके साथ साथ लव लाइफ में जो रिलेशनशिप में बहुत समय से हैं, उनको, मतलब आपको
कन्फ्यूजन बहुत होगी। कन्फ्यूजन ये होगी कि शादी किससे करें किससे ना करें, ये कन्फ्यूजन। आपका एक्स पार्टनर बार बार आपको अप्रोच करेगा, बार बार इमोशनल होके दिखाएगा। वो व्यक्ति जो कभी अपनी अकड़ कम नहीं करता था, अब वो आपके पास में ऐसे आएगा जैसे कि वो आपसे सच में बहुत प्यार करता है, आपको उम्मीद देगा, आपके अंदर सपने जगाएगा और फिर से आपकी अच्छी खासी लव लाइफ में पूरी तरह से जहर घोल देगा, क्योंकि आप ना घर के रहेंगे ना घाट के। वो स्थिति, वो नौबत आ जाएगी। जैसे आप अगर आप किसी के साथ आगे बढ़ चुके हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, वहीं पर आपका एक्स पार्टनर कहीं ना कहीं इंटरफेयर करे और आपको ये एक होप देता रहे कि कहीं ना कहीं ऑप्शन है आपके पास में, दूसरा ऑप्शन है, और उधर से सामने वाले से आपका जो पार्टनर वर्तमान में होगा उससे थोड़ी सी कोई गलती हुई और आप तुरंत उसे सुना करके दूसरे व्यक्ति से बात करने लगेंगे, और ये बात जब उसे पता चलेगी तो दिक्कतें हैं। और फिर इससे आपके पास में यहाँ पर एक श्लोक आता है संस्कृत में, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेधते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही। ये एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग, जो एक जगह को त्याग करके दूसरी जगह, एक ऑफिस को छोड़ करके, एक नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी पकड़ने के लालच में, एक लालच ही है लोभ। लोभ ही हर पाप का कारण है, और ये लोभ जो आपको होगा, जो एक ऑप्शन, एक लालच होगा, उससे आप गलती कर देंगे। और इस वजह से न तो आपके पास में यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेधते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही, जो आपके पास था वो तो आपने खुद ही उसे गवा दिया, और जो नहीं था, जो आपको सिर्फ दिख रहा था कि है, उसके पास चले गए और वो तो था ही नहीं, तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए सावधानी यहाँ पर यह बरतनी है कि किसी भी प्रकार से आपको अपने मन को नियंत्रण करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन कितने भी मिलें, जिसके साथ में है उसके साथ लॉयल रहने की कोशिश करना है, ऑप्शन में कहीं भी भटकना नहीं है। बुद्धि, क्योंकि राहु बुद्धि विवेक को नष्ट करता है, पंचम भाव बुद्धि विवेक शिक्षा का भाव है, तो आप ये जान लीजिए कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर राहु बुद्धि पे सवार हो गया, उसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में नहीं रहती और हमेशा गलत निर्णय लेता है, तो आप गलत निर्णय बहुत करेंगे। अब ये जो गलत निर्णय होंगे आपके, ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप वाइज जो हैं वो खराब हों, और ये निर्णय जो गलत निर्णय होंगे वो हो सकता है कि आपके जॉब वगैरह में भी, प्राइवेट जॉब में भी आपको नुकसान दे जाएं, लेकिन आपको व्यापारिक स्थिति में लाभ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु आपकी मदद कर रहा होगा। राहु पंचम भाव में बैठ करके संतान उत्पन्न होने में परेशानी और आपकी संतान की विकृति करना, बुद्धि भ्रष्ट कर देना, आपके संतान गलत संगत में पड़ जाएं, आपके संतान आपका सम्मान न करे, आपके बस में न रहे, आप उसे कंट्रोल करना चाहें उतना ही वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित विकार भी होंगे, पेट से संबंधित समस्याएं भी होंगी। ये ज़्यादातर क्यों हो रही हैं? वैसे इतना बुरा होता नहीं है, क्योंकि विशेष कोई शुभ ग्रह की दृष्टि राहु पर बराबर नहीं रहेगी। अब देखा जाए तो अगर आप राहु के इस प्रभाव को अच्छा देखेंगे कुछ महीने, जैसे शुक्र की दृष्टि जब पड़ेगी, ठीक है, कभी कभी दिन में चंद्रमा की दृष्टि भी, उससे भी स्थितियां थोड़ी ठीक ही होंगी, चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, तो आपके बुध की भी दृष्टि पड़ेगी, हालांकि परेशानी तो होंगी उसमें भी, लेकिन कई चीज़ों में आपको लाभ भी देखने को मिलेगा विशेष रूप से। अब राहु आपको पंचम दृष्टि से नवम भाव को देख करके क्या देगा? नवम भाव को देख करके विश्वासघात कराएगा, आपके दोस्तों के साथ में आपके झगड़े कराएगा, या किसी कोई दोस्त जो है वो आपको गलत इन्फ्लुएंस करे या आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, ऐसी भी स्थिति बनाएगा। प्रमोशन जो है वो अटक सकता है, प्रमोशन में बाधा आ सकती है, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी। आपका भाग्य भी जो है वो आपका साथ नहीं देता हुआ नजर आएगा, आपको लगेगा कि किस्मत जो है आपकी खराब चल रही है, बहुत नेगेटिव है। गलत निर्णय, ससुराल पक्ष से भी बहुत ज़्यादा मतभेद और झगड़े की स्थिति बन जाएगी। एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि डालेंगे राहु, इससे क्या होगा? इससे आपको धन लाभ तो होगा, व्यापार में भी लाभ होगा, लेकिन आपको ये लाभ जो है एक रुकावट बार बार महसूस कराएगा, यानी कि लगातार एक होता है कि ग्रोथ बढ़ती ही जा रही, वो नहीं है।
अगर आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया किसी चीज़ में, आपको जॉब में, व्यापार में जो धन लाभ हो गया, आपको इस महीने तो 1 लाख का लाभ हो गया, लेकिन अगले महीने वो 50,000 पर ही रह गया। कहने का मतलब है कि वो एक जैसा नहीं रहता है या बढ़ते क्रम में नहीं चलता है, घट जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा, और कुछ बाधाएं भी आती हैं, यानी थोड़ी कठिनाइयां भी आती हैं। उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं नवम दृष्टि, जो कि आपकी राशि पर रहेगी, लग्न पे रहेगी। शारीरिक रूप से आपको परेशान करेगी, मानसिक रूप से परेशान करेगी। इसे विशेष रूप से आप ये देखें, क्योंकि शनिवत राहु होता है, राहु जो है शनि के अनुसार प्रभाव देता है, तो आपके कार्य भी विलंबित होंगे। आपके लग्न, आपकी राशि पर दृष्टि डाल करके आपके कार्य भी विलंबित होंगे। और ज़्यादातर लग्न पर जब राहु का संबंध बन जाए तो ज़्यादातर यही होता है कि आप हमेशा अपने आप से, अपने व्यक्तित्व को भ्रमित करके आप खुद डर में, भ्रम में जीते हैं और एक अंधकार में जीते हैं, उसमें गलत निर्णय बहुत होते हैं। तो ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति खुद ही अपना सत्यानाश करता है, मतलब बहुत बुरी स्थिति करता है। तो अगर दूसरों के बहकावे में ना आए और अच्छे व्यक्तियों की संगत में रहे और हमेशा अपनी मनमानी ना करे, समझदारी से काम ले, तो ऐसी स्थितियों में देखा गया है कि व्यक्ति सही भी रहता है। अब वहीं अगर आपका राहु कुंडली में षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो आपके साथ में, या फिर द्वादश में भी बैठा हुआ है, तो आपके साथ में इतना ये बुरा नहीं कर पाएगा, ये भी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केतु की। केतु की स्थितियां बहुत शुभ हैं, क्योंकि केतु आपके लिए, आपके एकादश भाव लाभ भाव में बैठा है, तो अचानक से बड़ा बड़ा लाभ कराता रहेगा। जो राहु आपके बाधा पहुंचाएगा धन में, वो कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा। और राहु से हमेशा केतु विपरीत इसलिए रहता है कि राहु जब बुरा करे तो केतु से बैलेंस करे। केतु का प्रभाव मंगलवत होता है, तो इसमें धन लाभ की स्थितियां अधिक मात्रा में बनती हैं और अचानक से लाभ की स्थितियां बनती हैं, पर एक जैसे लाभ की स्थितियां यहाँ पे भी नहीं रहती हैं। कभी बहुत ज़्यादा जबरदस्त लाभ हो जाए तो कभी कम होता है। लाभ भाव पर दृष्टि केतु का पंचम दृष्टि जो है तृतीय भाव पर रहेगा। लाभ भाव में बैठ करके वो धन लाभ कराएंगे, लेकिन पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर जो है वो थोड़े मतलबी दोस्त बहुत बनाएगी। तो दोस्तों से धोखा मिल सकता है, या दोस्त जो हैं आपको बढ़ा चढ़ाकर आपको बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ करें और आपको मक्खन लगा करके आपसे अपना काम निकलवाना चाहें, और काम निकलते ही ज़्यादातर देखा गया है ऐसे दोस्त आपकी लाइफ से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और आपके काम नहीं आते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं। ऐसी मतलबी दोस्ती बहुत ज़्यादा बनती है। और ऐसा यहाँ पर यह भी स्थिति है जो मैंने शुरू में दोहराई कि बार बार राहु की पंचम भाव में स्थिति होने से एक्स पार्टनर वापस आएगा और उस तरीके से करेगा, तो वो केतु और ज़्यादा उस चीज़ को गहराई दे रहा है। केतु तृतीय भाव में दृष्टि डाल करके ये भी दिखा रहा है कि हाँ, एक्स पार्टनर आएगा ही आएगा, और आप कितना भी उस पर भरोसा करें कि वो नहीं आएगा या उस तरीके से वो नहीं करेगा, वो आएगा। और यही हो सकता है कि आपके पार्टनर को पता भी हो और पार्टनर का इस चीज़ पे डर भी हो कि कहीं वो व्यक्ति उससे बात आप ना कर लें। और आप अगर बहुत लॉयल भी हैं तब भी कहीं ना कहीं आप उससे बात करेंगे, और बात करेंगे तो करेंगे, अपने पार्टनर से भी ये छिपाएंगे। ये सबसे ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक होगा, उन्हें दुख तकलीफ देगा जब उन्हें पता चलेगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी केतु की, जो कि आपकी जो पढ़ाई में, शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो रहे होंगे उसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। तो आपको एक बार को केतु ये भी कहेंगे कि जितना ज़रूरत है उतना ही कमाओ, लेकिन साथ साथ पढ़ते भी जाओ, पढ़ाई पर भी ध्यान दो। अगर शिक्षक हैं तो वहाँ पर जो आपका मन भटक रहा होगा तो उसको बैलेंस करने का काम करेंगे। और नवम प्रेम में भी कई बाधाएं जो आ रही होंगी उसको नष्ट करने का काम करेंगे। नवम भाव में, नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि आपके विवाह में स्थितियां अच्छी बनाएंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा करेंगे, मैरिड लाइफ बहुत सुंदर बनाएंगे। थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं और विवाह के योग भी बनाएंगे, तो आपकी शादी भी हो सकती है। तो इस प्रकार के, और पार्टनरशिप के व्यापार में आपको लाभ भी मिलेगा। अब यहाँ पर ये तो सब बातें हो गई राहु केतु के प्रभाव की, लेकिन मिला जुला करके कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं। अगर गलत निर्णय लेने से बच गए, इन चीज़ों से बच गए, तो आपको
व्यापारिक लाभ भी होगा। और आपको जॉब में जो आपको इस पूरे वीडियो में सीखने को मिला है, जो मैं समझ रहा हूँ अपनी बातें खुद सोच करके, तो मुझे लगता है कि एक तो आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि केतु जल्दबाजी भी बनाएगा और राहु आपकी बुद्धि भ्रष्ट भी करेगा। तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, यानी कि जॉब जो है बार बार चेंज नहीं करनी है और ज़्यादा अपने आप को साड़ा नहीं बनना है, ज़्यादा चालाक नहीं बनना है, क्योंकि केतु राहु जो है वो आपको चालाक भी बनाएगा, लेकिन ये चालाकी जो है अति हो जाएगी, तो ये चालाकी आप पे भारी पड़ जाएगी। इसलिए जितना ज़्यादा कम चालाकी उतना ज़्यादा आप सही रह पाएंगे। और आपके निवेश अगर व्यापार में करते हैं तो उसमें भी केवल अपनी मान करके, अपनी ठान करके मत चलिएगा। सही से अपनी स्थिति, अपनी कुंडली की स्थिति भी देख लीजिएगा, आसपास के लोगों के विचार भी समझ लीजिएगा, उसके बाद ही कोई इन्वेस्ट करें। वैसे स्थितियां आपके लिए अच्छी भी बन रही हैं, लेकिन धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से, आपके लव लाइफ में खास करके दिक्कतें हैं। और अगर आप मेडिकल से संबंधित काम करते हैं, मेडिकल अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में भी जो कि डॉक्टरी इत्यादि की पढ़ाई करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये स्थिति ज़बरदस्त रहेगी। चाहे आप सर्जन हैं, आप डॉक्टर हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट इत्यादि मेडिकल से संबंधित कोई काम करते हैं, उसमें आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ ये वो प्रोफेशन को भी दिखाते हैं, जैसे कि वकील, जज हैं, दलाली का काम है, उनमें बहुत ज़बरदस्त लाभ भी देते हैं। इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं रहने वाली है। अब हम जानते हैं उपाय में आपको सिंपल क्या करना है। वैसे तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए राहु केतु उपाय अतुल त्रिपाठी, तो वहाँ पर एक वीडियो मिलेगा जो कि मैंने 2 साल पहले बनाया था। वहाँ पर आपको बहुत ही बेस्ट उपाय मिलेंगे राहु केतु के, और बहुत सारे उपाय मिलेंगे, तो उसमें से कोई भी एक उपाय चुन करके आप वो उपाय कर सकते हैं। लेकिन अभी सिंपल अगर आपको जानना है तो ओम गंग गणपतये नमः, ये मंत्र बहुत प्रभावशाली गणेश जी का मंत्र है। इससे राहु का दुष्प्रभाव कम होगा, खत्म होगा और आप सुरक्षित रहेंगे। इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन कीजिए, इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, और जो भी अच्छे बुरे जो भी आप जैसे भी करना चाहते हैं आप अपने विचार रख सकते हैं। और उसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है बकवास है और आपके साथ सच नहीं होगी, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप गलत होंगे। अगर आपकी कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके साथ में बिल्कुल मैच ना करे, लेकिन आपकी कुंडली में अगर राहु की पोजीशन त्रिकोण में या किसी प्रकार से आपके केंद्र से भी संबंध बनाई, वहाँ पे भी नुकसान ही कहीं ना कहीं होने वाला है। आप 2022 वाला, 2020 वाला राहु केतु परिवर्तन का मेरा वीडियो देख लेना, अगर आपको थोड़ा भी विश्वास ना हो रहा हो तो, क्योंकि नए अगर जुड़े होंगे, नए पहली बार देखा होगा हमारा वीडियो, तो आपको इतना यकीन नहीं होगा। लेकिन एक बार जो है उसको देखिए, पुराने जुड़े हैं तो आपको तो पता ही होगा, आपको यकीन हो जाएगा कि आपकी लाइफ में किस प्रकार से फल राहु केतु ने दिए हैं। और मैंने एग्जैक्ट वही चीज़ें, वही सेम वर्ड के साथ में बोला है आपको, तो आप उसे ज़रूर जा करके देखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी राहु केतु का परिवर्तन प्रभाव इतना ही नहीं रहेगा, और भी बहुत कुछ है। 2024 का राशिफल है, उसमें बहुत कुछ आपको बताएंगे जो कि बहुत ही हटके होगा, और एक एक जानकारी आपके साथ सत्य साबित होकर के ही रहेगी। उसे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी अच्छी जानकारियाँ देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।